हैं। आज परसेंटेज की नई सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में 70% बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ जो है वो है 70%। तो लड़कियों की संख्या और गर्ल्स की जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो है 504। तो ये क्वेश्चन है कि लड़कियों की संख्या इतनी है और लड़कों की संख्या इतनी है, तो लड़कों की संख्या बताइए। लड़का कितनी है 70% और गर्ल्स कितनी है 504। तो हमें लड़कों की संख्या पूछा गया है। तो देखिए अगर 70% टोटल 100% में 70% क्या है, 70% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी परसेंट होगी? तो 100 माइनस 70% इक्वल टू 30%। तो 30% क्या है? गर्ल्स है। 30% क्या है? गर्ल्स है। तो इस क्वेश्चंस को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रथम तरीका है उस तरीके में देखिए, यहाँ पे ये तरीका है कि 30% गर्ल्स है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे कि ये 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 3/10। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 3/10। और 3 की जो वैल्यू है वो है 504। तो 10 की वैल्यू क्या होगा? आप देखेंगे कि 3 का वैल्यू क्या है? 504। तो 10 की वैल्यू क्या होगी? अगर इससे हम काटेंगे तो 1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 3 1 जा 3 6 जा 3 8 जा 168। और चूँकि हमें पूछा गया किसका? 70% का। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 7/10। तो हमें पूछा गया 7 की वैल्यू। 7 की वैल्यू क्या होगा? 7 × 168। एक तरीका ये है जो एकदम आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरी तरीका ये है कि एक विद्यालय में 70%, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, इतने बॉयज़ हो गए। बॉयज़ की जो संख्या हुई वो बॉयज़ की संख्या होगी वो कितनी होगी? हमें बॉयज़ की जो संख्या होगी वो हो गई हमारे एक 1176। और दूसरे जो तरीका है वो ये था कि हम मान लीजिए कि टोटल छात्र कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट हैं x। क्या है? x है। तो x का 70%/100 इक्वल टू 70x/100। तो ये क्या है? बॉयज़ की संख्या। ये क्या है? बॉयज़ की संख्या। गर्ल्स की क्या होगी? तो गर्ल्स की होगी x टोटल माइनस आप लीजिए टोटल माइनस बॉयज़ की, टोटल माइनस नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो टोटल क्या है? x है। और बॉयज़ कितनी है? तो बॉयज़ जो है वो 70x/100 है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30x/100 आपको मिल जाएगा। 30x/100। तो आप देखिए कि 30x/100 की वैल्यू क्या है? 30x/100 की वैल्यू है, आप देखेंगे यहाँ पे तो 504 है। क्या है? 504। आप देखेंगे कि 30x की वैल्यू क्या है? 504। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 504 × 100/30। और यहाँ से आप देखेंगे तो 3168। तो x की वैल्यू आ गई 1680। x की वैल्यू क्या आ गई? 1680। तो बॉयज़ कितना है? बॉयज़ है 70x/100। तो 70 × 1680/100 इक्वल टू 1176।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो भी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे, और तरीका एक ये भी है जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक आसान तरीका और ये भी तरीके, इस पे क्या है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ जाती है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी समय लग जाती है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें और समय को भी बचाएं, तो ये तरीका हम अपनाते हैं। तो देखिए दूसरी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। इसको भी हम दो तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला तरीका, अगर हम फर्स्ट संख्या को हम मान लेते हैं कुछ भी, सेकेंड को और थर्ड को। पहली संख्या दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, ये दोनों संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है, ये कितना परसेंट है, 20% अधिक, और ये जो है ये 20% है और ये 50% है। अगर हम यहाँ पे x को मानते हैं, कोई नंबर है जो x है, तो x से फर्स्ट कितना है 120, मतलब कि 20% अधिक का मतलब होता है x प्लस x का 20%, और ये x का x से 50% ये है। तो आप देखेंगे कि ये बोला गया है कि दूसरी जो संख्या है वो दूसरी संख्या और पहली संख्या, इन दोनों में पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मान लेते हैं L% या P%, कुछ भी मान सकते हैं। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आप देखेंगे तो x प्लस x मल्टीप्लाई 20/100, और दूसरी संख्या क्या है x प्लस x मल्टीप्लाई 50/100 का L/100। अब आप देखेंगे कि इन चीज़ों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। अब देखिए x प्लस x मल्टीप्लाई 20/100, या फिर इसको डायरेक्ट आप लिखिए कि x मल्टीप्लाई 120/100, और इसको आप लिखिए 150x/100 का L/100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गई, और यहाँ पे हमें मिला, अगर आप देखेंगे तो 120x इक्वल टू 150x मल्टीप्लाई L/100, 3 4 टाइम्स 3 5 टाइम्स, 5 से आप देखेंगे तो 5 20 टाइम्स, और x से x कैंसिल, तो L की जो वैल्यू हुई वो क्या होगी 20 मल्टीप्लाई 4, और इतना क्या होगा परसेंट, तो L कितना परसेंट होगी 80%। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 80% है। कितने परसेंट 80%। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे भी हम लिख सकते थे कि 120x/100, इसको हम लिख सकते हैं 150x/100, ये लिख सकते थे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का के जगह पे मल्टीप्लाई L% तो L%, और इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया तो ये हमें प्राप्त हुई, और हमें जो L की वैल्यू मिली L% कितनी होगी 80%। मतलब ये है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 80% है। अब इसी क्वेश्चंस को दूसरी तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दूसरी तरीके से कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट संख्या सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। अब आप देखेंगे कि अगर थर्ड को 100 मान लिया जाए तो ये क्या होगा 120, क्योंकि
20% अधिक है, और 100 का 20% क्या होता है 20, 100 का 50% क्या होता है 50। तो ये अगर 100 माना गया तो ये 120 और ये क्या होगी 150। अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 30 का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि पहला जो है वो दूसरे का कितना परसेंट है। मान लेते हैं P%, मान लेते हैं हम P%। तो आप देखिए कि 120 जो है वो 150 का P% है। तो यहाँ पे 0 टाइम, और अगर आप देखेंगे 3 4 जा 3 5 जा 520 टाइम्स, तो P क्या होगी 80%। ये किस तरीके से निकला, ये निकला इस तरीके से कि जो जिस पे पूछा जाए उसे नीचे लिख दिया जाता है, और जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिख दिया जाता है। ये देखिए 120 जो है ये इस तरीके से हमने बनाया कि 150 का P/100% है। ठीक है, 120 150 का P/100%। तो 3 4 जा 3 5 जा, और P की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 80%। क्या आ गई 80%। तो इस तरीके से हम बातों बातों में ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और ये क्वेश्चन कहता है कि ए का 80%, बी का 50% है। ए का 80%, ए का क्या है 80%, तो 80/100। बी का कितना, बी का 50, तो 50/100। अब आप देखेंगे कि 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो a × 4/5 की जो वैल्यू है वो b/2 की वैल्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्या है कि b a का कितना परसेंट है, b जो है ना वो a का कितने प्रतिशत है। तो b = हम लिख सकते हैं ना a × 4, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ×2/5, तो b की वैल्यू ये आ गई। अब बात यहाँ पे ये है कि b a का x% है, x% है, तो x की वैल्यू हमें याद क्या करनी है, x की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या है a × 4 × 2/5 = a का x/100%। अब आप देखेंगे कि a से a कैंसिल आउट हो गई, और आप देखेंगे कि 5 1 जा 5 20 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 4 2 जा 8 8 2 जा 16 160 इतनी %। तो x की जो वैल्यू आई वो 160 आ गई। अब तो देखिए ये क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगा। वास्तविक संख्या में पूछा जाता है, अगर कोई संख्या x है तो x में ही x का ही अगर 157 से ही 1/7% जोड़ दिया जाए, ठीक है, इतना जोड़ दिया जाए, सॉरी इसमें ये कहा गया कि x में अगर हम 64 जोड़ देते हैं तो x का जो है ना वो हमें मिल जाता है 157 से ही 1/7%, ये हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि x की जो है ना x की वैल्यू क्या है। तो आप देखिए कि x + 64 = अगर हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 7 7 जा 49, अगर 157 का ×7 करते हैं तो 7 7 जा 49 4 7 5 जा 44 7 5 जा 45, तो 1099, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे
1100 बाई 7, तो हमें मिल जाता है 1100 बाई 7 मल्टीप्लाई 1/00। तो आप यहाँ पे क्या मिलेंगे, 64 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 11/7। तो अगर इसको इस तरफ भेजते हैं तो 64 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1/11/7 माइनस एक्स। अब एक्स अगर देखेंगे तो ये आएगा 4x/7 इक्वल टू 64। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 64 मल्टीप्लाई 7/4 और ये वैल्यू आएगी 1112 112। 4 से 16 16 7 जा, तो ये वैल्यू क्या आ गई 112 आ गई। तो वास्तविक जो संख्या हो गई ये क्या आ गई 112। एक्स की वैल्यू है वो 112 आ गई। अब एक तरीका ये भी है कि 157 से ही 1/7% इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलें तो 100 इसको लिख सकते हैं और प्लस 57 से ही 1/7% ये इसको लिख सकते हैं। और 100% का मतलब होता है 1 और 57 से ही 1/7% का जो मतलब जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 4/7। तो आप देखेंगे कि ये क्या है 7 1 7 7 4 11/7, ठीक है 11/7। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई हमें 11/7। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो है 11/7। तो इन दोनों के बीच के गैप क्या है 4 का, इन दोनों के बीच के गैप क्या है 4 का। ये 4 की ही जो वैल्यू है वो है 64। कहा गया है कि अगर इसी में 64 जोड़ दिया जाता है इस नंबर में, ये जो वास्तविक हमारे पास नंबर है, वास्तविक नंबर ये जो क्वांटिटी दे रखी है 7 क्वांटिटी, ये 7 क्वांटिटी में ही अगर 64 को नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें इतना परसेंट नंबर का इतना परसेंट हो जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या होगी आप देखेंगे 4 की वैल्यू 64 तो एक की वैल्यू 16। तो हमें टोटल पूछा गया 7 की वैल्यू, और 7 की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 1112। तो ये जो है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कि अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितना परसेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले देखिए कि किशन की जो आय है जो वो कमा रहा है वो राधा से कितना परसेंट कम है, राधा से 16 सही 2/3% कम है, राधा से 16 सही 2/3। अगर किशन की आय राधा की आय अगर x% है तो किशन की आय क्या होगा x माइनस एक्स का 16 सही 2/3%, ठीक है। अगर राधा की आय x% है तो किशन की आय क्या होगा x से x मल्टीप्लाई 16 2/3% कम है, ठीक है। तो पूछा गया है तो राधा की आय किशन से कितना परसेंट ज़्यादा है, राधा की आय किशन से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि x माइनस एक्स 16 3 जा 48 प्लस 2 50/3 मल्टीप्लाई 1/100। और आप देखेंगे कि 15 2 जा तो x माइनस x/6 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5x/6। ये किसकी है किशन की, किशन की जो है ना आय कितनी है 5x/6 और राधा की आय कितनी है, राधा की आप देखेंगे तो क्या है x है, ठीक है। तो पूछा गया है कि राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, किशन से। तो राधा की जो है ना राधा की
राधा की आई एक्स है और उसमें अगर किशन की आई को माइनस करेंगे 5x/6 तो हमें क्या मिलेगा x/6। और ये x/6 जो है वो कितना परसेंट है किशन की आय से, ये कितना प्रतिशत अधिक है। इसी x/6 जो है ना, और ये 5x/6 और ये x, इन दोनों के बीच का गैप क्या है x/6। और x/6 जो है वो इससे कितना अधिक है, तो परसेंटेज, अधिक परसेंट का निकालने का फार्मूला क्या है, जो इसका है राम का, किशन का ऊपर जो अधिक परसेंट है, यही अधिक है, मल्टीप्लाई 100, अधिक परसेंट इक्वल टू हमें निकालना है जो अधिक है। तो देखेंगे कि अब देखेंगे कि अधिक x/6 है किस पे, 5x/6 के अकॉर्डिंग बाय 100। तो अब 6 से 6 को काट सकते हैं, 5 को 5 20 टाइम्स, तो हमें 20% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है 20%। और आप देखेंगे कि इसी को फ्रैक्शन से हम कैसे करेंगे, 16 से ही 2/3%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो आती है 1/6। 1/6। अब कहा गया कि अगर राधा की ये है 6 है, ये राधा है, तो किशन का क्या होगा 5 होगा। तो राधा और किशन के बीच का गैप क्या है 1, और 1 की जो परसेंटेज वैल्यू है 5 के अकॉर्डिंग वो क्या है 20%। मतलब 5 से 1 कितने परसेंट अधिक है, या 5 से 6 कितने प्रतिशत अधिक है 20%। कितने प्रतिशत 20%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो एक लंबे प्रोसेस की तरफ जाएंगे, इस तरीके से हम करेंगे तो एक शॉर्टकट और छोटे प्रोसेस से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, इतना ही थी इस क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।